हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। आज का ये वीडियो मैं दो रीज़न की वजह से शेयर कर रही हूँ। नंबर वन, कल मैंने एक बंगाली टीवी आर्टिस्ट का, एक लड़की का बेसिकली एक इंटरव्यू पढ़ा जहाँ पे उसने बहुत क्लियरली बात की है कि हाउ कास्टिंग काउच आर स्टिल देयर इन इंडस्ट्री एंड किस तरह उसके पहले प्रोजेक्ट में उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ही उसको इतना हैरेस किया कि उसे प्रोजेक्ट बीचों बीच छोड़ना पड़ा जहाँ पे वो लीड प्ले कर रही थी। एंड अब वो किसी दूसरे सीरियल में एक सपोर्टिंग सिस्टर का रोल प्ले कर रही है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। बट हाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता होगा, बुरा लगता होगा एक हीरोइन का रोल छोड़कर बहन का रोल करना। बट ठीक है, एज एन आर्टिस्ट बहुत ही सपोर्टिंग तरीके से उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, विच आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर। एक दूसरा रीज़न है, मैंने देखा आज दीपिका सिंह का एक इंटरव्यू एक मतलब टेली मसाला पे आया है दैट शी इज क्विटिंग टीवी इंडस्ट्री। दीपिका सिंह कौन है, मैं आप यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीनशॉट तो आप लोग को पता चल जाएगा। शी इज क्वाइट नोन इन हिंदी टेलीविजन इंडस्ट्री। सो आज मैंने इस चैनल पे इससे पहले भी कुछ चीज़ें शेयर की है। बहुत सारे लोग मुझे, अब तो नहीं पर काफ़ी टाइम तक मुझे ये सवाल आते थे कि वाई डिड यू स्टॉप डूइंग एक्टिंग, आप मुंबई से वापस क्यों आ गई। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि शादी करने के चलते मेरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, शादी की वजह से मैंने चीज़ें छोड़ दी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। काम छोड़कर मैंने क्या पाया देखिए, ये पाया। I have got this beautiful, precious doll in my life. See, कामकाज बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बट शोबीज में ना, टेलीविज़न हो, फिल्म की तो मैं बात ही नहीं करूँगी। एक टाइम पे लड़कियों को अपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सबके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई नो। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ सकते, वो जानते होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे मेरी इस बात से, अग्री करेंगे कि मैं हमेशा से उनसे कहती थी कि सी माई पर्सनल लाइफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मी एंड मैं बहुत एक सही टाइम पे आई विल गेट मैरिड एंड आई विल हैव अ किड। ये वीडियो करने का ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई हैरेसिंग एक्सपीरियंस। मैंने इससे पहले एक लाइव वीडियो में मी टू के टाइम पे शेयर किया था दैट डिड आई डू आई रिग्रेट लीविंग टेलीविजन इंडस्ट्री, डू आई रिग्रेट लीविंग एक्टिंग? नो, नॉट एट ऑल। जब मैं मुंबई छोड़कर कोलकाता आई थी तब मुझे क्लियरली ये पता था कि यहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना ब्रेड एंड बटर नहीं कमाना पड़ता, आई थॉट कि जितनी भी मेरे फाइनेंशियल क्रंचेस थे, अभी भी है, मैं अभी भी कमाना चाहती हूँ, मैं अभी भी कमाती हूँ। वो पैसे मुझे ज़रूरी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कमाना ज़रूरी है। मैं वो पैसे, तब मुझे लगा था कि जो भी मुझे, जितनी भी मेरी ज़रूरतें हैं उतना तो काम मुझे मिल ही जाएगा। बट कोलकाता इंडस्ट्री इज़ वेरी बैड, इट्स फुल ऑफ पॉलिटिक्स, नथिंग। कोई यहाँ पे ऑडिशंस नहीं होते, कोई यहाँ पे फेयर तरीके से कास्टिंग नहीं होती है। मैं बता रही हूँ आपको, नहीं होती है। मुंबई में फिर भी फेयर कास्टिंग होती है सपोर्टिंग रोल्स के लिए, टेलीविज़न के लिए, एपिसोडिक्स के लिए। जब मैं 2014 में गई थी, 2014 से लेकर 17 जब तक वेब प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं आया था, और जब वेब प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगा तो वहाँ पे कोई सेंसर नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे इंटीमेट सीन्स के ऑफर्स बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि वही चलन में था। स्टोरी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब वेब में थी ही नहीं। ऑल्ड बालाजी वगैरह जिस तरह के कंटेंट बनाते थे तब उसी सब मोस्टली पीपल उसी को फोकस में रखकर वेब को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ज़्यादातर लोग एडल्ट कंटेंट, सॉफ्ट पॉर्न टाइप की चीज़ें देखना चाहते थे वेब पर। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं मुंबई छोड़कर आई। जब मैं छोड़कर आई उससे पहले मुझे बहुत तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते ही नहीं थे, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल लेवल पे एंटरटेन नहीं करती थी। शोबीज़ इंडस्ट्री के ये कड़वे सच है कि हम सिर्फ टैलेंट से वहाँ पे काम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा लॉबी वहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप में टैलेंट है, मुझ में टैलेंट था, मैंने बहुत सारे नेशनल
टेलीविज़न में काम किया है, इसीलिए मैं कर पाई क्योंकि मुझ में टैलेंट था। मैं आउटसाइडर होकर मुझे काम मिला बिकॉज आई वॉज एबल, आई हैड दैट टैलेंट, आई हैव दैट टैलेंट, बट ओनली बिकॉज ऑफ लॉबी मोस्टली कास्टिंग नहीं होती है। एक टाइम ऐसा आ गया था, मुंबई में रहने के लिए मुझे पीजी में रहना पड़ता था। मैं वहाँ पे खुद का अपना फ्लैट वहाँ पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है। जैसे कि दीपिका सिंह के इस वाले कमेंट में आप देख रहे हो, मतलब उसके अगर वो वाला आप वीडियो, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें उसने साफ बोला है कि मेरी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मेरी जो लाइफस्टाइल है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारे से अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ना बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि होता यह है कि हमें पता है कि अगर हम किसी के अगेंस्ट मुंह खोलेंगे तो हमें वो काम से निकाल दिया जाएगा। जिन लोगों का ये ब्रेड एंड बटर है, जो अपना घर बार छोड़कर मुंबई जैसे शहर में स्ट्रगल करने के लिए जाते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो जिस पानी में रहे, हम बेंगली में कहावत है कि জলে থেকে কুমিরের সাথে তুমি ঝগড়া করতে পারো না, শত্রুতা করতে पारो ना, मतलब पानी में रहकर आप मगरमच्छ के साथ दुश्मनी नहीं मोड़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, अभी भी मैसेज आते हैं, तो मैं सोचा चलो एक सिट डाउन वीडियो करती हूँ। अगर आप में टैलेंट है, और आज की डेट में यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, इतनी सारी लड़कियाँ मैं देखती हूँ यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स बनाती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं घर बैठे अपने कन्वीनियंट में अपने हिसाब से मेकअप करके, अपने हिसाब से कपड़े पहन के, अपनी बेबी को गोद में लेकर उसके साथ टाइम स्पेंड करके इस तरह का एक काम कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ। भले ही मैं कम कमा रही हूँ, पर यूट्यूब में इतना ज़्यादा ग्रोथ है ना कि आगे चलकर मैं हो सकता है कि बहुत अच्छा कमाऊँ। कोलकाता के हिसाब से तो मैं बोलूँगी भाई मैंने बहुत अच्छा किया कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। आई विश कि मैं ये चैनल बहुत और भी पहले स्टार्ट करती तो आज मेरा चैनल बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुका होता। बट आई रियली डोंट रिग्रेट एट ऑल। और मैंने अपना करियर, एक्टिंग करियर को साइड में रखा। सही इंसान ज़िंदगी में मुझे मिल गया। मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्यों शादी कर ली, शादी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, एंड मुंबई में होती तो तुम और बेहतर काम कर पाती। बट आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। आई वॉज इन सच अ बैड मेंटल फेज पर्सनली दैट आई वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड डे बाई डे। आई यूज टू क्राई, आई यूज टू वीप, बहुत रोती थी मैं। इतना ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में मैं चली गई थी। सो इन दोनों का जब मैंने ये पढ़ा ना बैक टू बैक 2 दिन, मुझे लगा कि मैं अपने ऑडियंस के साथ ये चीज़ शेयर करूँ। बहुत बीच में महीना भर पहले मुझे एक लड़की का कॉल आया था। शी वॉज आस्किंग कि दीदी मुझे ना स्टूडियोज़ जाना है, अपने फ़ोटोज़ सबमिट करने हैं, हाउ टू डू। आपको तो आप तो इंडस्ट्री में हो, शी इज़ एक्चुअली सब्सक्राइबर, आप तो इंडस्ट्री में काम कर चुकी हो। तो उसको लगा हुआ कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी या ऐसा कुछ। आप में से बहुत सब्सक्राइबर्स भी मुझे मैसेज करके पूछते हो कि हमें थोड़ा सा गाइड कर दो। गाइज ये ना बहुत डिफरेंट एक इंडस्ट्री है। जब मैं यंग थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़ा आसान है, मुझे तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। I am so glad that I made my choices. I went to Mumbai, I explored the industry. I know hurdles and the A to Z about film industry. But if you ask me if I regret, no, I don't regret, because आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली। यहाँ पे कोलकाता में जो मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा खाने पीने को है, अच्छे कपड़े पहनने को है, एवरीथिंग आई हैव। मुंबई में मैं सारी ज़िंदगी भी स्ट्रगल कर लेती ना, तो शायद ही मेरे पास ये सारी चीज़ें हो पाती। और सबसे जो महंगी, सबसे जो बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है वो है मेरी बेटी सृषा। बहुत सही वक्त पे मैंने शादी की, बहुत हेल्दी। और मुंबई में मतलब शोबीज़ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक और भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है नशे वाली चीज़ें। आप लोगों को पता ही होगा, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं इसमें। तो ना मैंने अपने आप को हमेशा उन सारी चीज़ों से दूर रखा, भले ही वो अल्कोहल हो या ड्रग्स हो या सिगरेट हो या जो भी चीज़ें, मैंने हमेशा अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखा। इसीलिए ना मैं बहुत सारे लॉबी में जाती नहीं थी, मैं पार्टीज़ में नहीं जाती थी। मुझे पता था मुझे ऑफ़र किया जाएगा और मैं मना करूँगी तो फिर बड़ा एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन हो जाएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर बालाजी के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मुझे अपने घर पे मीटिंग के लिए बुलाया था, एंड ही ऑफर्ड मी अल्कोहल, एंड आई हैड टू फेस अ वेरी बिजार सिचुएशन। सो
बहुत तरह के मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हो, मेक श्योर आपकी जो पढ़ाई हो वो प्रॉपर हो। मतलब साथ ही साथ अगर आप मुंबई में जा रहे हो ना स्ट्रगल करने, तो ना ऐसा कर सकते हो आप पढ़ाई कंप्लीट करके जाओ। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं जा रही है तो वहाँ पे एक जॉब करो और साथ ही साथ इंडस्ट्री में काम ढूंढो। और ना कोर जो लोग हैं जो बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, उनकी लॉबी में घुसने की कोशिश करो। ये जो मीडिएटर्स होते हैं ना, कास्टिंग पीपल, एजेंसी पीपल, ये लोग आपको ज़्यादा दूर तक पहुंचा नहीं पाएंगे। कुछ दिनों तक आपको एंटरटेन करेंगे, फिर किसी और को पुश करेंगे। ये इनका ऐसा ही नेचर होता है, ऐसे ही प्रोसेस से इंडस्ट्री चलती है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पे फोकस रहोगे, एक्टिंग ही आपका वन एंड ओनली रोजी रोटी रहेगा ना, तो ना आप चूज़ नहीं कर पाओगे। जो भी काम आएगा आपको करना पड़ेगा, आप मना भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब तो बहुत खुल्ला हो गई है कास्टिंग काउच। लाइफस्टाइल हैम्पर हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपनी ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है, हम हमेशा काम के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। तो मुंबई में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं 2017 की एंडिंग में वापस आई हूँ। 4.5 साल हो गए हैं मुझे। ज़िंदगी उसके बाद से बहुत बदल गई। जब मैं आई थी उसके बाद भी मुझे ना बड़ा डिप्रेशन सा होता था। बट वही जो कॉन्फिडेंस लेकर मैं आई थी ना, जो सोच लेकर मैं आई थी कि मुझ में टैलेंट है, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। तो आज मैंने वो कुछ ना कुछ कर लिया है। आज मैं जब मैं कमाती थी, जब मैं मुंबई में थी, मैंने अपने पैसे ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए। रेंट आता है जिससे मेरे पापा गुजर चुके हैं, मेरे पापा का कोई पेंशन नहीं आता। हमारे घर से जो रेंट आता है उससे मेरी मम्मी का सब कुछ बहुत अच्छे से चल जाता है। जो भी थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट चाहिए उसके लिए मैं हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल जो है वो उतना मुझे इनकम मिल जाता है कि मैं अपने शौक़ पूरे कर सकती हूँ। मैं अपने करीबी लोगों को थोड़े बहुत गिफ्ट्स दे सकती हूँ। मैं अपने लिए मेकअप, कपड़े खरीद सकती हूँ। मैं अपनी मॉम की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। और वैसे भी यार मेरी ज़रूरतें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। मैं बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन हूँ। जितना ज़रूरी है उतना ही खरीदती हूँ। बहुत चीज़ों की मुझे ना शौक़ है और ना ही मुझे चस्का है खरीदने का। तो जितने पैसे मेरे आते हैं मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रही बात ग्रोथ की और पैसे कमाना, मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे ग्रोथ करना है और पैसे कमाने के लिए नहीं। मुझे ग्रोथ करना है ग्रोथ करने के लिए। मैंने इस चैनल को अभी 11,500 सब्सक्राइबर के बाद अभी मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, बंगाली व्लॉगिंग चैनल है वो मेरा। व्लॉगिंग, डे व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे डेली व्लॉगिंग करती हूँ। बहुत मज़ा आता है मुझे वीडियोस शूट करने में, वीडियोस एडिट करने में, थंबनेल बनाने में। तो ना मैं बहुत खुश हूँ गाइस। आई रियली डोंट रिग्रेट अ बिट। मुझे बहुत खुशी है। मैं देख रही हूँ कि मेरे सिमिलर टाइम पे जो लोग मुंबई में स्ट्रगल करने गए थे कोलकाता से, या बहुत खूबसूरत कुछ लड़कियाँ है, बहुत लंबी, सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, उनका भी करियर ना कहीं पे स्टक हो गया है। बिकॉज वही लॉबी वाली बात आ जाती है। तो मुझे ना पूरी ज़िंदगी उस छोटे से कमरे में नहीं गुजारनी थी। मुझे एक अच्छा सा लाइफस्टाइल चाहिए था। बिकॉज क्या है ना, एज चली जाती है हमारी, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। फिर ना एक टाइम ऐसा आ जाता है 40-50 में, जब ना मेरे पास रूप रहता, ना मेरे पास अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होते, ना मैं अपनी फैमिली बना पाती। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन। एंड हर लड़की का यही होता है, चाहे वो एक्ट्रेस हो या जो भी, कि सही टाइम पे हमारा घर बस जाए। आई थिंक ये एक बहुत समझदारी वाला काम है। नॉट ओनली कि ये हमें कोई चाहिए टू डिपेंड करने के लिए अपने बुढ़ापे में, नहीं। हम पैसा ही एंजॉय नहीं कर सकते, हम सक्सेस एंजॉय ही नहीं कर सकते अगर हम अकेले होंगे। सो दीज आर सम आंसर्स व्हाई डिड आई लेफ्ट माई टीवी करियर और एक्टिंग करियर और मॉडलिंग करियर। अब मुझे फ़ोन आता है ना सामने से, मैं मना कर देती हूँ। मैं बिल्कुल ही किसी को एंटरटेन ही नहीं करती, बिकॉज अब मुझे वो करना ही नहीं है। अब मुझे अपने शर्त पे अपने घर में बैठकर अपना चैनल रन करना है। आई एम सो हैप्पी, लिटरली वेरी हैप्पी। अपना बिजनेस का क्या मज़ा है, अपना खुद का कुछ करने का क्या मज़ा है, वो मुझे यूट्यूब से पता चला है। एंड अब यही है जो मुझे लॉन्ग टर्म तक करना है। मज़े की बात यूट्यूब की ये होती है कि अगर कोई महीने में आप वीडियोस नहीं बना पा रहे हो ना, तब भी आपके पुराने वीडियोस में जो एड्स चल रहे हैं उसके चलते आपको पैसे मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो एक्टिंग में आपको नहीं होगा। पैसे काम कर लिया, ख़त्म तो ख़त्म, मतलब
पुराने काम किए हुए पैसा को ज़िंदगी भर नहीं मिलेंगे जो यूट्यूब में होता है। तो मेरी बेटी उठ गई, उसे गोद में लेकर ही मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। सो जब वो उठ ही गई है तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसे और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। गर्मी बहुत है तो उसे बहुत हल्का सा एक कैजुअल सा ड्रेस पहना दिया है मैंने। एंड दिस इज़ माई अचीवमेंट, माई डॉटर, दिस इज़ द रीज़न। शायद इसकी ही वजह से मैं मुंबई छोड़ पाई कि वहाँ पे फैमिली मैं खुशी खुशी नहीं सेटअप कर पाती। तो ये है मेरी कमाई। सो रिग्रेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आई हैव गॉट हर, शी इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा से चाहिए था। एक्टिंग के बारे में सोचने से बहुत सालों पहले से मुझे अपनी गोद में एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया चाहिए थी एंड आई हैव गॉट हर। अब मुझे और क्या चाहिए हो सकता है? आई डोंट नीड एनीथिंग। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। बस यही है कि सृषा मेरी बेटी, मेरी मम्मी और शुभोदीप, ये 3 लोग मेरी ज़िंदगी में अब बस इनका ही सब कुछ है। ये दोनों हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी बाय गॉड्स ग्रेस। अब अच्छे कंटेंट्स बनाना है आप लोगों के लिए, घूमना है, मम्मी को लेकर कुछ ट्रैवल करना चाहती हूँ, उन्हें कुछ जगह दिखाना चाहती हूँ। एंड सृषा, इसको, मेरी प्यारी सी गुड़िया को मैं बहुत अच्छे से एज अ गुड ह्यूमन बीइंग रेज करना चाहती हूँ। काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है। आई जस्ट वांटेड टू टॉक, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज थिंग्स बिकॉज आजकल चैनल के लिए वीडियोस बनाना मेरे लिए चैलेंजिंग है। ये चीज़ें बस मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो शेयर कर लिया। एंड सी यू सुपर सून इन सम अदर वीडियो।